मैं अभी हूँ इस तेज नदी के एकदम बीचों बीच, और वो भी अकेले। और अगर अगले कुछ घंटों में मैं यहाँ से एक बोट बनाकर नहीं निकल पाता हूँ तो मुझे पूरी रात यहाँ पे गुजारनी पड़ेगी। मुझे बहुत ज़्यादा डर तो लग रहा है कैसे मैं यहाँ से निकलूंगा, लेकिन हमें ये चैलेंज करना पड़ेगा। और अगर मैं ये चैलेंज नहीं कर पाता हूँ तो मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा, और मुझे कैसे भी रात होने से पहले ये वाला चैलेंज कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश गिर रही है, ऊपर से बहुत ज़्यादा धूप भी है। ये कैसा कॉम्बिनेशन है। मैंने ये चैलेंज जल्दबाजी में ले तो लिया था, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस कितना बुरा हो सकता है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे पास बचने के लिए सिर्फ ये बैग है, तो चलिए देखते हैं इस बैग में है क्या। सही रहा, मेरे पास सिर्फ ये वाला बैग है और इसमें जो भी होगा उसी से मेरे को सर्वाइव करना पड़ेगा। तो देखते हैं इस बैग में मैंने क्या क्या लाया है। और बहुत गहरी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम बैग को लेके जाते हैं अपने जगह में, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इसको, और अभी हम देखेंगे इसमें और क्या क्या है। सबसे पहले इसका चेन खोल लेता हूँ। पहले वाले चेन में कुछ भी सामान है। सबसे पहला तो ये योगर्ट ड्रिंक है, खाने के लिए मेरे पास कुछ है, और पानी का बॉटल है, आप देख सकते हैं। और मेरे पास क्या है, और मेरे पास कुछ रस्सियाँ है जो काम आ सकती है। और यहाँ पे और मेरे पास एक सेलो टेप है, ये भी काम आ सकता है। यहाँ पे एक नेल कटर है, चलो ये भी बहुत ज्यादा काम आ जाएगा क्योंकि मेरे को एक बोर्ड बनाना है। और मेरे पास क्या है, और मेरे पास आपको ठंडा करने के लिए ये नवरत्न कूल क्या बोलते हैं इसको, ये और एक चम्मच है। और दूसरे वाले चेन में देखते हैं क्या है। इस वाले चेन में, अरे ये क्या है, ये तो पहले एक कंपास है, पता नहीं सही काम करता है कि नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और मेरे पास क्या है, और एक ये फोन है जो बिल्कुल काम नहीं करता, मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ है। देखते इसको खोल के, अच्छा ये तो खाली है, इसमें बैटरी नहीं है, तो ये फिलहाल हमारे कोई काम का नहीं है, तो इसको हम लोग फेंक देंगे पहले। और हमारे काम का चीज ये एक पानी का बोतल है, तो हम लोग रखते हैं। ये सेलो टेप है, और ये कुछ ये है, और एक योगर्ट ड्रिंक है, और ये नेल कटर। तो सारा सामान मैंने रख लिया है। सबसे पहले जो खाने का प्रॉब्लम है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ खा लेता हूँ क्योंकि खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला हमारा बोट बनाना। खाते हुए मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मैं कर लेता हूँ तब तो बहुत सही है, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया तब क्या होगा। क्या मैं आज यहाँ से निकल पाऊंगा या फिर मुझे यही रहना पड़ेगा। मैं ये खा ले रहा हूँ, खाने के बाद मेरे को थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा और मैं पानी पी लूंगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना काम। योगर्ट खाने के बाद मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, जिससे मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है और हौसला भी मिल जाता है एक बोट बनाने का। सबसे पहले मैं इसमें देख लेता हूँ और नॉर्थ साउथ कौन सा है, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो अगर ये है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा धूप है ना, तो अगर मैं घुमाता हूँ तो इधर वेस्ट है, तो इधर साउथ है, तो ये वाला नॉर्थ होगा। एग्जैक्टली इधर नॉर्थ है। तो चलो मेरे को डायरेक्शन का तो पता चल गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग कुछ सामान ढूंढते हैं जिससे मैं एक अच्छा सा बोट बना पाऊँ। और अगर मैं बोट नहीं बना पाता तो मेरे को तैर के जाना पड़ेगा यहाँ से। तो अचानक धूप भी चली गई। पहले मैं एक बार ट्राई करता हूँ यहाँ पे पानी में टिके रहना पॉसिबल है या फिर नहीं। कितना ठंडा है, अरे बाप रे, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है और बहुत ज्यादा प्रेशर है पानी का। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, इतना ज्यादा प्रेशर है पानी का। देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा प्रेशर है और यहाँ पे तैर के जाना पॉसिबल नहीं है। ये वाला जगह तो भाई साहब, यहाँ पे एक छोटा सा पूल जैसा बना हुआ है। मैं लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा नहा लूंगा अगर बोट बन जाता है, और अगर नहीं भी बनता है फिर भी। तो सबसे पहले तो मैं अपना सामान उठा लूंगा और आगे की तरफ निकल जाता हूँ। देखता हूँ कुछ मेरे को कुछ सामान मिल सकता है या फिर नहीं। मैं देखने को बोला, ये देखो यहाँ पे इंसानों का पहुंचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ दारू की बोतल है यहाँ पे पहुंच गई है, तो ये बहुत बुरी बात है। थोड़ा सा नदी के उस साइड जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जाना ही पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं ना, इतना ज्यादा प्रेशर है इसका, और वैसे भी बहुत ज्यादा धूप है, तो डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद पानी पी रहा हूँ। पानी भी लगभग खत्म हो चुका है, थोड़ा सा ही बाकी है। सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा लकड़ियाँ मिल सकती है, और अगर मुझे लकड़ियाँ मिलती है तो मैं उससे एक बोट बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास रस्सी है। और अगर हमें नहीं मिलता है तो मैं यहाँ से लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी, यहाँ पे इस साइड से। तो अगर मैं यहाँ पे घूमना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे मेरे को छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े दिख रहे हैं, लेकिन ये कोई काम के नहीं है। मुझे इस टाइप के लकड़ियों के टुकड़े चाहिए ताकि मैं कुछ बना सकूँ, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं होता तो हम लोग एक प्लान बी है मेरे पास, उसको भी हम लोग अप्लाई करेंगे। बहुत देर तक ढूंढने पर भी कुछ ना मिलने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम हो चुका था, और इतनी ज्यादा धूप थी कि मैं ऑलमोस्ट डिहाइड्रेट हो गया था, जिसकी वजह से मेरा बॉडी भी जवाब देना स्टार्ट कर चुका था, और मैं बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस फील कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। थोड़ा नहा लेते हैं गाइस, ताकि मैं डिहाइड्रेशन से बच सकूं। नहाते हुए मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड और फ्रेश फील कर रहा था, और कुछ देर के लिए मैं भूल गया था कि मैं किसी चैलेंज पर हूँ, जिसके बाद मैं फुल एनर्जी से अपने मिशन पर वापस बढ़ जाता हूँ। चलो मैंने बॉडी को तो डिहाइड्रेशन से बचा लिया, अभी बारी है नेक्स्ट लकड़ियाँ ढूंढने की। देख सकते हो बहुत सारी छोटी छोटी लकड़ियाँ जिसको हम लोग इकट्ठा करेंगे एक के बाद एक। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा शेल्टर जैसा लग रहा है, शायद यहाँ पे भी पहले बहुत ज्यादा बाढ़ आया था, इसीलिए वाला जगह ऐसा हो गया। छोटी लकड़ियों से तो कुछ नहीं होगा, मुझे बड़ी लकड़ियाँ चाहिए। मुझे यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ दिखी है जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं बोट बनाने के लिए। ज्यादा बेटर होता अगर मुझे बैम्बूज मिल जाए यहाँ पे, जो नहीं लग रहा है अभी मिल सकती है या फिर नहीं, लेकिन गाइस हम लोग लास्ट तक क्विट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बैग से नेल कटर निकाल लेता हूँ ताकि मैं काट सकूँ। मुझे नहीं लगता इससे कटने वाला है, क्योंकि हम लोग ट्राई करेंगे। और ये तो कुछ काम नहीं कर रहा है, लॉल, ये बिल्कुल वेस्ट है। देखो कैसे क्रेजी क्रेजी लकड़ियाँ मिल रही है, मैं इससे क्या करूंगा, इसको मैं तोड़ भी नहीं सकता, इतना वो है, और मेरे पास कुछ है भी नहीं। और जो नेल कटर मेरे पास था वो मेरे टीममेट टोनू की तरह है, कोई काम का नहीं।
ये एक लकड़ी मिला है जो बहुत ज्यादा काम का लग रहा है और जितना तक मुझे लगता है ये पानी में बहकर यहीं पे आया है, तो इसको हम लोग उठा के लेके जाने का ट्राई करेंगे। और बस मैं उसे उठाकर लेके जाने की कोशिश करता हूँ। तुमसे ना हो पाएगा। गाइस ये लिटरली बहुत ज्यादा भारी है, इसको उठाना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैं उठा के लेके तो जा सकता हूँ पर इसमें मेरा बहुत ज्यादा स्टेमिना वेस्ट हो जाएगा। इससे बेटर होगा कि मैं छोटे मोटे लकड़ियों को ढूंढूं। मैं ये सब कर ही रहा होता हूँ, तभी मुझे पता चलता है कि पहाड़ों में बारिश होने की वजह से नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में चला जाता हूँ कि मैं ये कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर नहीं। मैं बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे और कोई नहीं है मेरे अलावा और दूर दूर तक मुझे कोई नहीं दिख रहा है। मेरे पास फिलहाल दो ही ऑप्शन है, या तो इसको क्विट कर देना है या फिर मेरे को बैम्बू ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिना बैम्बू के मैं उस साइड नहीं जा पाऊंगा। मस्त चीज देखो यहाँ पे, देखो बटरफ्लाईज देखो कितनी सारी। लेकिन हम लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, अपने गोल पे फोकस करना है और लकड़ियां ढूंढनी है। नदी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो देख के लग रहा है। देखो गाइस मैं नदी से इतना दूर हूँ फिर भी नदी का आवाज कितना ज्यादा आ रहा है। नदी में पानी के साथ साथ मेरी टेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, बट फिर मुझे अचानक कुछ ये दिखता है। मुझे इधर से एक शॉर्टकट नजर आ रहा है, यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता तो, और यहाँ पे एक घर भी है। मुझे लगता है यहाँ से मुझे कुछ मिल सकता है जिससे मैं एक बोट बना सकूँ, और वहाँ पे एक ड्रम भी है। सबसे बेटर डिसीजन यही होगा कि मैं ऊपर जाके देखूँ और मुझे वहाँ से जो मिले उसको मैं यूटिलाइज कर सकूँ। मेरे पास वक्त भी बहुत कम है, शाम होने वाली है, अभी लगभग 4 बज रहे हैं। ज्यादा ही पत्थरों वाला रास्ता है लेकिन मुझे जाना पड़ेगा यहीं से, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। एक तो वक्त बहुत ज्यादा बीतता जा रहा था, ऊपर से पानी का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था कि मैं ये टास्क कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर नहीं। मैं बस यही प्रे कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए और मुझे कुछ मिल जाए जिससे मैं नदी को पार कर पाऊँ। उसी होप में मैं सिर्फ चलते ही जा रहा था आगे की तरफ और हर एक उस चीज को देख रहा था जो मुझे इस जगह से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। चलो यहाँ पे तो थोड़ा सा अच्छा रास्ता है, शायद लोग यहाँ से आना जाना करते रहते हैं। उस साइड से भी एक रास्ता, लेकिन पता नहीं ये कहाँ निकलता है। हवा भी मस्त चल रही है अभी। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद मैं आखिर में ऊपर पहुंच ही जाता हूँ। मैं ऊपर पहुंच गया और वो रहा घर और ये रहा ड्रम, देखते हैं क्या होता है। और इधर का व्यू भी बहुत सही है और वहाँ पे मुझे एक पेड़ दिख रहा है, उसमें बहुत सारी डालियां हैं जो पहले से कटा हुआ है। क्या मैं वो लकड़ियाँ यूज कर सकता हूँ? लेकिन अगर मैं यूज करता हूँ तो इस घर का ओनर मेरे को पकड़ लेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं। मैं प्लान कर रहा था कि मैं चुपके से जाऊंगा और वो सारी लकड़ियां लेके आऊंगा और ये पूरा चीज ऐसे करूंगा ताकि इस घर में अगर कोई है तो उसको बिल्कुल भनक ना लगे, जिसके लिए मैं आगे चला जाता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। अगर आपको भी जानना है कि इस वीडियो में क्या होता है आगे, देन लाइक द वीडियो। और अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट रिलीज करने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट मेरे साथ क्या हुआ।